Study of the fluids in motion is known as fluid dynamics. फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में कुछ टर्म्स हमें जान लेना और पढ़ना ज़रूरी होगा आगे के लिए। इसमें एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन ये है, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट इन टाइम। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये नहीं कहा गया है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि मान लीजिए कि एक ट्यूब है जिसमें फ्लूइड का या किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट है मान लेते हैं P1, दूसरा पॉइंट है P2 और एक पॉइंट है P3। और फ्लूइड का जब फ्लो होगा तो कई सारे पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे पॉइंट P1 से। तो पॉइंट P1 से जो भी पार्टिकल पास होता है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट P1 पर कांस्टेंट है। सपोज V1 है। पॉइंट P2 से जो भी पार्टिकल पास होता है उसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 के ही बराबर है। हर पार्टिकल क्रॉसेस और पासेस थ्रू पॉइंट P2 विद वेलोसिटी V2। हर पार्टिकल की वेलोसिटी P2 पॉइंट पर कितनी है? V2 के ही बराबर है। और इसी तरह से मान लो P3 पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? V3 है। तो डेफिनेशन ये है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। तो अलग अलग पार्टिकल जब पॉइंट P1 से पास होंगे तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट P1 पर V1 नहीं होगी, किसी और पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी बदल जाए। जैसे P2 पर वेलोसिटी V2 है, लेकिन हर पार्टिकल को P2 पॉइंट को वेलोसिटी V2 से ही क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब है स्टेडी फ्लो का। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? स्ट्रीम लाइन को डिफाइन किया है, द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टेडी फ्लो इज स्ट्रीम लाइन। यानी कि अगर फ्लो स्टेडी फ्लो है तो स्टेडी फ्लो की कंडीशन में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। इसको एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम से। ये हमने एक डायग्राम बना लिया है। ये देखो पॉइंट P और Q, पॉइंट P और Q आप डायग्राम में देख रहे हैं। अभी मैं पॉइंटर से दिखाता हूँ। ये जो है ये एक स्ट्रीम लाइन है। फ्लो स्टेडी है। स्टेडी फ्लो में एक पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये स्ट्रीम लाइन है और इसके किसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट क्या बताती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की तो ये टेंजेंट पार्टिकल की वेलोसिटी बताती है इस पॉइंट पर। Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट शोज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इट इज डिफाइंड एज ए कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें हम यहाँ पर, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, जैसे मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर दूँ, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो ये फ्लूइड की वेलोसिटी बताएगी। और डायरेक्शन बनाता हूँ मैं, ये लो, ये एक स्ट्रीम लाइन मैंने बना ली, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट बताएगी कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये बताएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है। तो स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट बताती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन हमने समझा। अब एक डेफिनेशन हम और देंगे आगे, और वो है ए स्ट्रीम लाइन is a map of fluid flow. In a steady flow, two streamlines do not intersect as
it means that fluid particle will have two possible velocity at that point. दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे एक स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी स्ट्रीम लाइन ये है, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर मैं पहली वाली पर, इसको मैं मान लेता हूँ ये पहली स्ट्रीम लाइन है, पहली स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो ये आएगी, ये मान लो दूसरी स्ट्रीम लाइन है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो इधर ही आएगी। तो एक ही पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, लेकिन एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, एक साथ दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है, हम इसको भी डिफाइन करेंगे अब स्ट्रीम ट्यूब के बारे में। स्ट्रीम ट्यूब है कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइंस इज कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब, यानी कि ये स्ट्रीम लाइन है, एक ये स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन मैंने बनाई, फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कई सारी स्ट्रीम लाइंस हमने बनाई, तो स्ट्रीम लाइन का जो कलेक्शन है ये कहलाता है स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब। आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट फ्लो अक्रॉस और परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, यानी कि सारे पार्टिकल स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही चलते हैं। सारे पार्टिकल एक ही स्ट्रीम लाइन के अलोंग चलेंगे ये नहीं कह रहे हम। मान लो एक स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी स्ट्रीम लाइन ये है, तीसरी स्ट्रीम लाइन ये है, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, फिर वो यहाँ है, फिर वो यहाँ है, वो इसी स्ट्रीम लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा। P1 पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन को क्रॉस करके दूसरी वाली स्ट्रीम लाइन पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो स्ट्रीम लाइन के टेंजेंशियल होगी, अक्रॉस मूव नहीं कर सकता ये कभी भी, उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा, ये इसका मीनिंग है। Velocity of liquid particles varies inversely with the spacing between the streamlines, or velocity of fluid particles is more if density of streamline is more. अगर कहीं पर streamline पास पास है, ऐसे streamline अगर यहाँ पर पास पास है, यहाँ fluid particle की velocity मान लो v1 है और यहाँ पर v2 है, so v1 greater than v2, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ज़्यादा होगी। स्ट्रीम लाइन्स आर फ्रेम डिपेंडेंट। ए स्ट्रीम लाइन ऑब्जर्व्ड इन वन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्जर्व्ड इन अनदर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देखने पर स्ट्रीम लाइन अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करूँगा। Streamlines indicate local flow direction and not speed, which usually varies along the streamlines. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज ना हो लोग। जैसे एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पर है, फिर ये है, एक ही स्ट्रीम लाइन पर जैसे ये पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, तो मॉडुलस ऑफ V1 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V2। स्पीड कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है। बस खास बात यह है कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, लेकिन स्पीड सेम नहीं है। एक ही स्ट्रीम लाइन पर स्पीड पार्टिकल की अलग अलग हो सकती है। स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके बारे में पहले भी बात कर ली है हमने। इसके बाद एक है रेट ऑफ डिस्चार्ज। कई बार रेट ऑफ डिस्चार्ज से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड समझ में आता है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इस सेक्शन ऑफ पाइप इज नोन एज रेट ऑफ डिस्चार्ज, और सिंपली डिस्चार्ज इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो हो जाता है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम कहते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज। इसकी यूनिट क्या होगी, ये है मीटर क्यूब और नीचे क्या है सेकंड।
तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू V बाई टी होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय Q और Q इक्वल टू AV। Q इक्वल टू AV की इक्वल भी होता है, जिसमें A एरिया क्रॉस सेक्शन है और V वेलोसिटी है। कैसे, देखो जैसे एक हमने ये पाइप बना लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ पर A है, और फ्लूइड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी V से। अब यहाँ देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पर हमने V मान ली है, तो ये 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, V मीटर। जैसे वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा कोई पार्टिकल, 4 मीटर। वेलोसिटी है अगर 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। इसी तरह से वेलोसिटी अगर V मीटर पर सेकंड है, तो जो लिक्विड इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा 1 सेकंड में, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, V मीटर। यानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो लिक्विड आगे गया वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, V मीटर के बराबर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम इसके अंदर चला गया वो कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, तो एरिया कितना है A और लेंथ कितनी है V, तो ये आ गया वॉल्यूम। कितने टाइम में फ्लो हुआ है ये वॉल्यूम फ्लो हुआ है 1 सेकंड में, तो वॉल्यूम पर सेकंड हो गया ये। यही किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज, वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। तो वॉल्यूम पर सेकंड होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज के बराबर। तो फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं अपनी स्टडी में।